नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपका दो डाउट दूर करूंगा जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे देखते हो और बहुत ज़्यादा कई बार मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हो। सबसे पहला डाउट ये है कि आपको जो है ब्लॉगिंग किस लैंग्वेज में शुरू करनी चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश में। एंड दूसरा आपका सवाल ये होता है कि मुझे किस निच पे काम करना चाहिए। निच बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपके पास एक अच्छा निच नहीं है तो आप जो है उसमें उसको जो है सही से लिख नहीं पाओगे और आप ब्लॉगिंग को बीच में छोड़ दोगे। तो आप इस वीडियो के साथ पूरे बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से ब्लॉगिंग में काम करना चाहिए जिससे आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @SEO युक्ति, जो कि आप जब भी टाइप करोगे तो आपको मैं ही दिखूंगा। SEO युक्ति पर मुझे फॉलो कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपकी नहीं, ये सभी ब्लॉगर की प्रॉब्लम होती है। जब एक इनिशियल ब्लॉगर ब्लॉगिंग की जर्नी में आता है तो उसके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि या तो उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है कि अगर मैं इस लैंग्वेज में लिखूंगा तो मुझे इतना CPC इतना पैसा मिलेगा, या फिर उनको बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, वो अपने मन से शुरू कर देते हैं। देखिए आपके अगर आप दोनों कंडीशन में हो तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आप जानते हो कोई इंग्लिश ब्लॉग में जब आप लिखोगे तो उसमें आपको CPC ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि आपके ब्लॉग की रीच बढ़ जाएगी। और अगर आप हिंदी ब्लॉग लिखते हो तो आपकी रीच इंडिया में होगी और CPC ऑलरेडी आपका कम होगा। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। कुछ इंग्लिश ब्लॉग्स भी होते हैं जिनको कम्पीट कर देता है हिंदी ब्लॉग, क्योंकि हिंदी ब्लॉग की जो CPC होती है वो कम ज़रूर होती है, लेकिन जैसे फाइनेंस के जो ब्लॉग्स होते हैं हिंदी में भी उनकी CPC बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अगर आप एक हिंदी ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है बेझिझक शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है अच्छे से तो आप हिंदी जो है शुरू कर सकते हैं। देखिए मेरी बात करोगे तो मैंने अपनी वेबसाइट को जब मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने उसको इंग्लिश में शुरू किया था, क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि हिंदी में मैं कैसे लिखूँ, क्योंकि मुझे टूल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और मैंने लगभग 2 महीने काम किया था अपनी वेबसाइट पे और मैंने वहाँ पर इंग्लिश में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश कर दिए थे। मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस को ओपन करता था और वहीं पर टाइपिंग शुरू कर देता था। इंग्लिश के ब्लॉग्स को मैं कंटेंट में वहीं पब्लिश करता था और हिंदी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं तो बार बार सोचता था कि ये लोग हिंदी लिखते कैसे हैं। बाद में गाइस जब मैंने कोर्स में देखा था तो मुझे टूल्स मिला था। ये टूल जो भी होता है ट्राई इनपुट गूगल टूल, इसके ज़रिए आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो हिंदी में कन्वर्ट होगा। दोस्तों मैंने इंग्लिश ब्लॉग को लेकर के जब मैंने गूगल एडसेंस के लिए भेजा था तो मेरा एडसेंस मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ था और वो रिजेक्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 5 से 10 बार रिजेक्ट हो चुका था। तो गाइस मैंने अपने सारे कंटेंट्स को जो है डिलीट कर दिया था और हिंदी में कंटेंट को पब्लिश कर दिया था। बीच में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आए, लेकिन हिंदी ब्लॉग लिखने के बाद मुझे कुछ महीनों में ही मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया और आज मैं हिंदी ब्लॉग से ही एक अच्छी अर्निंग करता हूँ। दोस्तों हिंदी ब्लॉग मैंने फाइनेंस में शुरू किया था, इसलिए मुझे उसका CPC भी ठीक मिल जाता है और मुझे अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। गाइस अब आप अगर इंग्लिश ब्लॉग में शुरू करना चाहते हो, अगर आप एक इंग्लिश ब्लॉग शुरू करना चाहते हो, अपने ब्लॉग को बहुत दूर तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। और इंग्लिश ब्लॉग के लिए आज के समय में इतना कंपटीशन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक पेड SEO टूल जरूर लीजिए। पेड कीवर्ड रिसर्च टूल लीजिए, ताकि आपको जो है एक अच्छा कीवर्ड पता चल सके। देखिए अगर आप फ्री टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कई बार उसमें पूरा डेटा नहीं मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब इस कीवर्ड पर कितने लोग ऑलरेडी हैं और कितनी पॉपुलर वेबसाइट रैंक कर रही है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई पेड टूल नहीं है तो आज के समय में इंग्लिश कंटेंट में बहुत कंपटीशन है और वहाँ पर आप ईजिली बीट नहीं कर पाओगे। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पैसा दे सकते हो तो आप Ahrefs का जो है आप पेड टूल लो। Ahrefs का पेड टूल आपको बहुत मदद करेगा आपकी इंग्लिश कंटेंट को भी अच्छे से रैंक करने में। गाइस वैसे Ahrefs का पेड टूल तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप सभी लोग नहीं ले पाओगे, लेकिन मैं स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग इंग्लिश ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक पेड टूल लेना ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो है सक्सेस इमीडिएट इसमें मिलेगी तभी जब आप कोई पेड टूल इस्तेमाल करोगे। मैंने इस चीज़ को थोड़ा फील किया है गाइस, क्योंकि हिंदी ब्लॉग में कंपटीशन कम होता है और आप रैंक कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश ब्लॉग में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कई सालों से कई ब्लॉगर्स उसी कंटेंट को लिख रहे हैं जो आप लिखने जा रहे हो, इसलिए आपको रैंक होना मुश्किल है। इसलिए आप एक पेड टूल लो, तब जाके इंग्लिश ब्लॉग शुरू करो। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। बाय द वे ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर आपको सक्सेस लॉन्ग टर्म में चाहिए तो आप इंग्लिश ब्लॉग को शुरू कर सकते हो और आप फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सक्सेस आपको लॉन्ग टाइम में मिलेगा। और गाइस इंग्लिश ब्लॉग में आपको एडसेंस भी मिलना आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक इनिशियल ब्लॉगर हो तो आपको जो है थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गूगल एडसेंस की टीम भी जो है हिंदी ब्लॉग्स को जल्दी एडसेंस दे देती है। ये तो मैंने थोड़ा बहुत कंपैरिजन बता दिया गाइस। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश और हिंदी ब्लॉग को लेकर के एक वीडियो बनाया है, आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं SEO युक्ति के इसी चैनल पर।
अब दोस्तों मैं आपके साथ दूसरा सवाल डिस्कस करता हूं, जो कि है आपको किस निच में काम करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको जो है हिंदी ब्लॉग में अगर आप फाइनेंस के ब्लॉग्स के बारे में लिखते हो तो आपको जो है ज़्यादा सीपीसी मिलेगा। इट मीन्स अगर आप इंश्योरेंस, लोन और ये मॉर्गेजेस के बारे में लिखते हो तो यहाँ पर आपको सीपीसी बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है गाइस कि इसमें आपको फ्रेश कंटेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये फाइनेंस के जो भी ब्लॉगिंग्स होते हैं, जो भी इनके कीवर्ड्स होते हैं, मिल तो जाएंगे बट इनका फ्रेश कंटेंट जल्दी नहीं मिलता है। फ्रेश कंटेंट आपको एंटरटेनमेंट या फिर कहीं और मिल सकता है, लेकिन इनमें मिलना मुश्किल होता है। लेकिन गाइस इसमें आपको बने रहना है, क्योंकि इसमें कंटेंट तो फ्रेश नहीं होता, लेकिन वो जो कंटेंट्स होते हैं वो रीयूज्ड होते हैं। बार बार लोग उसी को सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिख दिया कि पीएम मुद्रा योजना। अब पीएम मुद्रा योजना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, अगर कोई दूसरा आदमी आएगा तो वो भी सर्च करेगा, तो पीएम मुद्रा योजना हर बार सर्च होगा। तो इट मीन्स आप भी उस पर आर्टिकल लिख के खुद को रैंक करा सकते हो। बस ये है कि आपको उनसे ज़्यादा कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा, उनसे ज़्यादा अपने बैकलिंक्स बनाने होंगे और अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा हाई अथॉरिटी की तरफ जोड़ना पड़ेगा। तब जाके आप रैंक करोगे और आपको पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। गैस मैं नॉर्मली बताऊं तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ये जो ब्लॉग्स होंगे अगर आप इसको हिंदी में भी लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीपीसी मिलने वाला है। और अगर आप इन्हीं ब्लॉग्स को इंग्लिश में लिखने वाले हो तो गाइस आपकी सीपीसी पता नहीं कहाँ होगी, बहुत ज़्यादा आपको सीपीसी मिलेगा अगर आप लोन की इंग्लिश ब्लॉग को पब्लिश करते हो, क्योंकि उसकी रेस तब बाहर होगी। और अगर आप खास करके यूएसए में टारगेट कर गए तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सीपीसी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर $60 से $70 तक सीपीसी मिल जाता है लोन के लिए, इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो गाइस ये मैंने आपको बताया कि आपको किस निच पे काम करना चाहिए। देखिए, एक दूसरा सवाल और भी है मेरे पास कि अगर आप मेरे कहने पर अगर आपने फाइनेंस में, लोन या फिर इंश्योरेंस इस तरह की निच पे काम करना शुरू कर दिया तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप आर्टिकल नहीं लिख पाओगे। मैंने जब इस आर्टिकल को पब्लिश किया, लोन के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है गाइस, मुझे इसमें पूरा इंटरेस्ट है। मैंने इस फील्ड में कई लोगों से बातें किया है, मेरा खुद का चैनल है एसेट कुमार। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा इतना एक्सपर्टीज होने के बावजूद मैंने इस पार्टिकुलर ब्लॉग को शुरू किया। अगर आपका एक्सपर्टीज इसमें नहीं है तो प्लीज़ मत शुरू कीजिए, नहीं तो आप ब्लॉगिंग को बीच में छोड़ दोगे, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो आप छोड़ दोगे। आज 1.5 साल के बाद मुझे सही से अर्निंग हो रही है, लेकिन मैं फिर भी लिखता रहा क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप ब्लॉगिंग को छोड़ दोगे। इसीलिए सभी टॉप ब्लॉगर्स आपको यही सजेशन देते हैं कि आपको जो है अपने निच से, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसी का निच आपको चूज करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट के बारे में इंटरेस्टेड है तो आप लोग क्रिकेट शुरू कीजिए, क्योंकि क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। अगर आपको ट्रैफिक मिलता रहेगा तो आपकी अर्निंग होती रहेगी उसमें। इसलिए गाइस मैं आपको नीच के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा नीच सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप एक हिंदी ब्लॉगर हो तो आप जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप लोन, अगर आपका इंटरेस्टेड है, अगर आपका लोन में, फाइनेंस में, बिजनेस में, किसी में भी इंटरेस्ट है तो फाइनेंस की तरफ आप जाइए, वहाँ पर आपको सीपीसी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप एंटरटेनमेंट की तरफ छापेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सीपीसी नहीं मिलेगा, ट्रैफिक तो बहुत आएगा बट अर्निंग ज़्यादा नहीं होगी गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया कि आपको कौन से लैंग्वेज में काम करना चाहिए और कौन से निच पे काम करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे एसईओ युक्ति इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे फॉलो कीजिएगा। इस वहाँ पर मुझे आप सवाल पूछोगे तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा आपको। वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए और जितना सवाल आप वहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे पूछिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।